दोस्तों, रेलवे में चाइल्ड कंसेशन क्या होता है? अगर आप रेलवे में अपने बच्चों के साथ सफ़र करना चाहते हैं तो उनको कितना कंसेशन एक टिकट पर मिलता है, तो इसी को बताने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में कि एक चाइल्ड को कितना कंसेशन मिलता है और कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बीच अगर उसकी एज है तो उसका कंसेशन वाला टिकट आपको लेना पड़ेगा, और कितनी उम्र तक टिकट उसका लेना ही नहीं पड़ेगा, और कितनी उम्र के बाद उसका फुल यानी एक एडल्ट के समान उसका भाड़ा लगेगा यानी किराया लगेगा। तो अपनी इस वीडियो में आज हम आपको यही बताएंगे। और चाइल्ड कंसेशन अनरिजर्व टिकट प्रणाली जो जिसे बोलते हैं हम, जो अनारक्षित टिकट जो होते हैं उसमें कितना होता है, और रिजर्व टिकट में ये कंसेशन कैसे मिलता है, तो दोनों अलग अलग हैं। ये सारी बातें अपने इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जो आपको रेलवे की पेनल्टी देने से बचा सकती हैं। अगर आप सफ़र करते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप अपने बच्चों के सही तरीके से टिकट लेकर के सफ़र कर सकते हैं। कई लोग जानकारी के अभाव में पेनल्टी भरना पड़ता है, उनको बच्चों के साथ पेनल्टी भरना पड़ जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है और वो टिकट नहीं लेते हैं, इसलिए उनको पेनल्टी देनी पड़ जाती है जब चेकिंग होती है। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं कि अनरिजर्व टिकट में कंसेशन कितना होता है। तो अनरिजर्व टिकट जब भी आप किसी का लोगे तो उसमें जो एडल्ट है उससे चाइल्ड को 50% डिस्काउंट मिल जाता है। तो जैसे कि किसी का टिकट 120 रुपए का है एडल्ट का, तो चाइल्ड का टिकट होगा 60 रुपीज यानी 60 रुपए का, सिर्फ 60 रुपए का। ये 50% डिस्काउंट है, पर ये डिस्काउंट मिनिमम जो भाड़ा है रेलवे का उस पर लागू नहीं होता है। जैसे कि एक एडल्ट का मिनिमम भाड़ा का टिकट है 30 रुपए का, आप बोलोगे तो चाइल्ड का टिकट 15 रुपए का आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्सप्रेस का मिनिमम भाड़ा रेलवे ने 30 रखा हुआ है। चाहे वो एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो, तो वो मिनिमम भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब ये है। तो जब भी आप 30 रुपए का टिकट लेंगे तो आपको वो कंसेशन नहीं मिलेगा, यानी वो 30 रुपए का ही मिलेगा। अगर आपने 40 रुपए का टिकट लिया है तो चाइल्ड का टिकट आपको मिनिमम भाड़ा यानी 30 रुपए का लगेगा, यानी 60 रुपए तक आप एडल्ट का टिकट लोगे तो चाइल्ड को 30 रुपए तक का टिकट लेना होगा, तब 60 रुपए से चालू होता है वो कंसेशन। तो ये ऐसे समझ सकते हो आप। अब बात करते हैं कि अनरिजर्व टिकट जो होता है कंसेशन, ये जो बच्चों के लिए होता है वो कितनी उम्र से कितने वर्ष तक के बच्चों को हमको लेना है। तो 5 साल, जिन लड़कों की उम्र 5 साल तक है उनके लिए टिकट नहीं लेना पड़ता है। 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनका कोई भी टिकट नहीं लेना है, वो फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं अपने माता पिता के साथ। फिर बात आती है कि 5 साल जिसने कंप्लीट कर लिए, अगर 5 साल के बाद एक भी दिन हो गया, तो 5 साल से लेकर के 12 साल तक के जो बच्चे हैं इनको कंसेशन वाला टिकट मिलेगा। 12 साल तक, याद रखना, 5 साल से लेकर के 12 साल तक के जो बीच के बच्चे हैं इनको रेलवे कंसेशन देती है। कितना? 50%। 50% कंसेशन का टिकट आपको इनका लेना पड़ा। अगर 12 साल से एक भी दिन ज्यादा हुआ, यानी 13वीं साल में बच्चा लग गया है, तो आपको उसका एक एडल्ट के बराबर, यानी वो एडल्ट हो गया है, उसका टिकट एक एडल्ट के बराबर लगेगा। तो ये तो आपको अनरिजर्व की, जो अनरिजर्व होते हैं जिसको हम जनरल बोगी बोलते हैं, उसमें सफर करने के लिए जो टिकट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अनरिजर्व टिकट, यूटीएस। तो ये बात उसकी हुई कि उसका कंसेशन है। अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके विषय में जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि रिजर्वेशन में कंसेशन किस प्रकार मिलता है। अगर आप स्लीपर में रिजर्वेशन लेके जाते हो और अपने बच्चे को भी साथ ले जाना चाहते हो, स्लीपर या थर्ड एसी या चेयर कार, या फिर आप समझो कि सेकेंड एसी जो भी अपर क्लास में, तो उसके कंसेशन के विषय में हम बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चेयर कार की। एसी चेयर कार या जो भी चेयर कार सेकेंड सिटिंग चेयर कार है, उसमें चाइल्ड को कंसेशन नहीं मिलता है।
कोई भी कंसेशन किसी को नहीं मिलता है। 5 साल तक अगर बच्चा है तो वो फ्री रहेगा। 5 साल से लेकर के जो भी जितने भी लोग हैं चेयर कार में अगर सफर करते हैं तो इनको रेलवे में किसी भी तरीके का कंसेशन नहीं मिलता है, उनका फुल टिकट लेना पड़ता है। अब बात करते हैं स्लीपर की, जिसमें कि आप सोकर जा सकते हैं। तो स्लीपर क्लास यानी थर्ड एसी जिसमें आप सोकर जा सकते हो, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी जो भी है, उसमें आपको चाइल्ड कंसेशन कितना मिलता है, अब इसकी बात करते हैं। तो ये जब भी आप इसमें सफर करोगे तो बच्चों को जो 5 साल तक है वही फ्री, कोई भी टिकट नहीं लेना है। 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को स्लीपर में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपको हाफ कंसेशन, यानी कि आपका जो टिकट है, अगर आपके टिकट का अमाउंट 300 रुपए है तो बच्चे के टिकट का अमाउंट 150 रुपए लगेगा। तो 300 रुपए और बच्चे का कितना 50% कंसेशन मिला के 150 रुपए हो जाता है। तो 150 रुपए आपको इसमें देना होगा। पर इसमें एक कंडीशन हो गई है कि आपको बच्चे की सीट अलग से नहीं मिलेगी, आपको अपने बच्चे को अपने सीट पर ले जाना होगा। बात करते हैं, अगर आपको ये जो बच्चे की सीट अलग से चाहिए है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते, बर्थ छोटी छोटी होती हैं, एक आदमी अकेला ही उस पर लेट सकता है। तो अगर आपको बच्चों की सीट अलग से चाहिए है तो आपको क्या करना होगा, फुल भाड़ा पे करना होगा, यानी एक एडल्ट के बराबर ही दूसरी सीट बच्चों की भी लेनी होगी, उसका भाड़ा भी पूरा पूरा एडल्ट के बराबर ही देना होगा, तभी आपको फुल सीट बच्चों की मिलेगी। यानी कंसेशन का उसका कोई मतलब नहीं हुआ है। आपको अगर सीट लेनी है, रेलवे कहती है कि अगर आपको सीट लेनी है तो आपको बच्चों का भी भाड़ा फुल एक सीट का देना होगा, यही फर्क है। तो कई साल पहले ऐसा होता था कि अगर स्लीपर में बच्चों को कंसेशन वाला टिकट लेते थे तो उनको एक सीट दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है, रेलवे ने रूल बदल दिया है। रेलवे ने रूल बदला है तो इसके अनुसार अगर आप अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं तो कंसेशन जो हाफ टिकट पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको बच्चे की सीट लेना है तो आपको एडल्ट के बराबर ही उसका भाड़ा, यानी अपने बराबर ही एक और, जैसे कि एक और सीट आपको लेनी होगी, तो उसके लिए आपको फुल पेमेंट करनी होगी, एक एडल्ट के बराबर पेमेंट करनी होगी। तो ये था स्लीपर का। ये थर्ड एसी में भी लागू सेम रूल, और सेकंड एसी और फर्स्ट एसी सभी में यही रूल लागू होता है। तो ये था चाइल्ड कंसेशन। आशा करता हूं कि ये जो जानकारी हमने दी है आपको इस वीडियो में आपके बहुत काम की होगी, और आशा करता हूं जब भी आप सफर करने जाएं तो आप इस जानकारी के आधार पर ही टिकट अपने बुक करवाएं, ताकि आपको रेलवे में पेनल्टी भरने से बचना पड़े। तो अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी लेके आएंगे, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी मित्र हैं या फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। नमस्कार।